नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी हो सकता है या जो लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बुरी न्यूज़ हो सकती है। ट्रेडिंग वालों को तो मान लीजिए वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमूमन हम लोग कॉल पुट दोनों ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन कई दिन से मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पर आपकी बार बार ध्यान को केंद्र कर रहा था या केंद्रित कर रहा था, वो था गोल्ड के प्राइसेस का बढ़ना। आप सब लोग जो लोग इस चीज को विटनेस किए होंगे, आज वो न्यूज आपके सामने मैं देने वाला हूं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुनना। और अगर आपने कल की एनालिसिस के बेसिस पर आज पैसा बनाया है तो एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कल हमने साफ साफ बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था और बोला था कि 48,850 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जानता है, चूंकि सीपीआई डेटा ज्यादा आया, फेड रेट कट करने वाला नहीं है, तो हम एक चीज बहुत आराम से ये जस्टिफाई कर सकते थे कि जब तक सिचुएशन सही नहीं है, सिचुएशन सही होगी नहीं, तब तक स्टॉक मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होगा नहीं। हमने दो बातें और अनाउंस की थी आपके सामने कि बहुत सारे लोग जो दिन भर बैठे रहते हैं, जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक बहुत बढ़िया चीज बताया था, दैट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। बट अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट किए। आज का मैं आपको सिंपली ये दिखा देता हूं कि आज हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर 5 लाख रुपए बनाए एंड दिस इज रियल अकाउंट। और आईफोन के अंदर कभी भी कोई भी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सौरभ भाई आजकल तो बहुत सारे फेक स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपको आईफोन का स्क्रीनशॉट मिले, आप ये समझ लेना, आंख बंद करके समझ लेना, दैट इज रियल। अब यहां पर आज मैंने 5 लाख बनाए हैं। एक्सनेस का ये पोर्टल है, एक्सनेस का मोबाइल ऐप है। और ये देखिए मेरा एडवांस ग्रुप है जिसके अंदर आप अकाउंट ओपन करते हो, पहला ट्रेड करते हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, मैं ऐड कर देता हूं। आप देखो अभी हमने $200 $160 के आसपास डेल्टा इंडिया में बनाया है। आप कहीं से भी जुड़े हो मुझसे, आप चाहे डेल्टा इंडिया जुड़े हो, चाहे आप एक्सनेस से जुड़े हो, अगर नहीं जुड़े हो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करो। आप क्या करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके का एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, पार्टनर कोड डालो, मेरे साथ जुड़ो, पहला ट्रेड करो और मुझे यहां पर स्क्रीनशॉट भेज दो। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट ये आपके लिए ओपन है। अगर आप इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो ना, तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। अब आप में से जितने लोग नहीं अकाउंट किए हैं ओपन एक्सनेस में, प्लीज ओपन द अकाउंट थ्रू द लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट मैं आपको अपने एडवांस ग्रुप में ऐड कर सकूं। एडवांस ग्रुप में ऐड होने का पहला सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया वो यही है कि आप अकाउंट ओपन करने के बाद पहला ट्रेड करते हो या पार्टनर कोड डाल के पहला ट्रेड करते हो, तभी मैं आपको ऐड करता हूं। बात कर लेते हैं कि क्या न्यूज है। तो अभी न्यूज पढ़िए, और ये न्यूज जो है वो आपको थोड़ा सा हिलाएगी जरूर। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि ईरान सेंट अ मैसेज टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन through several Arab countries earlier this week. If the America get involved in the fighting between Israel and Iran, US forces in the region will be attacked. अब जिस बात का डर था वो बात आप यहां पर देखना शुरू कर चुके हो। आज अपने मार्केट के अंदर जो गिरावट आई, वो गिरावट क्यों थी? क्योंकि ऐसा नहीं कि अपने मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो अर्निंग नहीं दिखा रहे, अर्निंग भी था, सब कुछ था, मिड कैप बढ़ रहा है, स्मॉल कैप बढ़ रहा है। बट द थिंग इज कि बैंक निफ्टी किसको वेट कर रहा था? वो वेट कर रहा था कि भाई ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है ये कब खत्म होगा। अब आप देखो जियो पॉलिटिकल टेंशन कहाँ कहाँ है। अभी तक क्या हो रहा था, रसिया और यूक्रेन की हम बात कर रहे थे, धीरे धीरे मामला शांत हुआ। अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगाए रसिया के ऊपर और सोचें कि रसिया को हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन रसिया बर्बाद नहीं हुआ। रसिया गुप्त तरीके से शिप में तेल भर भर के, क्रूड ऑयल भर भर के भेजता था। फिर दूसरा क्या हुआ, रेड सी टेंशन बढ़ा, रेड सी पर जितने जहाज थे, जितने भी फ्लाइट्स थे, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया जा रहा, तेल बह रहे हैं, तेलों के प्राइसेस बढ़े थे बीच में। फिर उसका एक गल्फ से एक नया रूट निकाला गया, जो रूट काफी डेंजरस है, यहां पर लूट मार खूब होती रहती, खूब सारे तेल को बर्बाद किया जाता है। बट हाउएवर तेल आना शुरू हुआ, चीजें सिस्टमेटिक शुरू हुए। अब नया आ गया इजराइल एंड ईरान के बीच में अमेरिका की बातें। और अब अगर अमेरिका इसमें कूदेगा तो साफ साफ बात है कि सबसे पहले जो सैंक्शंस लगाया था यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने, और अमेरिका ने, रसिया उनको जवाब देगा।
अपने इंडिया की बात करें, चाइना के साथ आज जयशंकर ने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला है कि हम एक एडवाइजरी निकालते हैं इजराइल में रहने वाले, ईरान में रहने वाले जितने भी हमारे इंडियंस हैं उनके लिए कि आप अभी मत जाएं, और अगर आप वहां हैं वहां से आ जाएं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो कनेक्ट करोगे अगर आप डॉट, तो सारे के सारे कहीं एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हैं? सोच के देखो। और क्या ये संकेत जो हमें पहले से मिल रहा है कि गोल्ड की जो प्राइसेस है वो ऑल टाइम हाई चल रही हैं, क्या ये एक संकेत नहीं है? भले वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, लेकिन दोस्तों मैं ये डंके की चोट पर आपको कह सकता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, सतर्क रहो। एज ए इन्वेस्टिंग, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप इन्वेस्टिंग करो, सिर्फ उन्हीं स्टॉक को पकड़ो जिनके पास अर्निंग है और जिनके पास फ्यूचर ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब परफॉर्मेंस करे। आज भी मैंने कुछ स्टॉक ऐड किए, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक ऐड किए, हालांकि मैं यहां पर उसके नाम नहीं ले सकता, बट मैंने ऐड किया। अब आप ये सोचोगे कि इस पर्टिकुलर माहौल में मैं कोई ऐसा ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक ले लूं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रसिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के साथ क्या चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं एक तरफ ये इशारा कर रही हैं कि थोड़ा सा इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाओ। और जो लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, ट्रेडिंग करने वालों जो ऑप्शन बायर हैं, खास करके मैं चाहता हूं कि आप असेंबल हो जाओ, क्योंकि अगर आज आप नहीं कमा पाओगे ना तो फिर कभी नहीं कमा पाओगे। सेलिंग का प्रेशर में सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर कमाता है, ये बात याद रखिएगा। अब आज की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं और आगे किस तरीके से काम करेंगे उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले ना थोड़ा दुनिया जहान के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर मैप में खोल दूंगा और मैप में देखो यार, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी तरीके से ना लाल कलर की है। मतलब पूरा वर्ल्ड जो है इस समय लाल लाल रंगों में बधा हुआ है। आप देखो चाइना का मार्केट, अब चाइना के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो गया। चाइना बुरी तरीके से, चाइना पता है क्या कर रही है? सोना मंगा लो, चांदी मंगा लो, स्टील मंगा लो, कॉपर मंगा लो, चाउमीन बना रही है। समझ रहे हो? अब ये कमोडिटीज कब मंगाया जाता है, या आप समझो सोना कब आप खरीदते हो? सोना कोई कंट्री कब, आप इंडिया का देखो, अमेरिका का देखो, जापान का देखो, चाइना का देखो, सारे के सारे कंट्रीज ने सोना मंगा के रखा है। ये क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो चुका है। वो एक देख रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो टेंशन बढ़ रहा है, और ऐसी बढ़ती टेंशन में दे आर डूइंग जस्ट वन थिंग, दे आर हेजिंग देयर बॉन्ड, डिबेंचर्स, ऑक्शंस, नोट्स, इल्ड्स, सो दैट कि अगर वार होगा, अगर कुछ ऐसा अनहोनी होता है तो गोल्ड के प्राइसेस जो वो सर्च करेंगे, जिसके पास ज्यादा गोल्ड उसके पास उतना पैसा। तो अब वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी अगर लाल है तो उसका आज तो इंडिया की इकोनॉमी पे आएगा, भले ही कम आएगा। जैसे आज 500 पॉइंट की गिरावट हुई, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक ट्रेड लिया, वो ऊपर गया, मुझे लॉस दिखा, लेकिन मैं थोड़ा सा आज ये था कि गिरना चाहिए, इसलिए मैं आउट ऑफ द लीग जाके, आप इसको बोल सकते हो अच्छी चीज तो नहीं है, बट मैं थोड़ा सा वहां पर शॉर्ट पोजीशन किया, सो दैट मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो। अल्टीमेटली मुझे मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट यहां पर चखा के गया। इस पूरे के पूरे केस से आपको क्या समझ में आना चाहिए? आप क्या समझना चाहते हो? आपको सिर्फ ये समझना है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो सिचुएशन बना हुआ है वो सही नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे, मैं यहां पर चार्ट ओपन कर देता हूं, सारे के सारे मार्केट, S&P, नैस्डैक, रजेल, निक्की या निकाई जो भी बोल लो, सारे के सारे मार्केट गिरे हैं और विक्स 17 पे चल रहा है। आप समझो कितनी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आ रही है। ये विक्स जो 17-18 पे आप देख रहे हो, ये उस समय था जब रसिया यूक्रेन वार का सिचुएशन हो रहा था। अगर ये 18, 19, 20 पे चला गया तो ऑप्शंस ट्रेडर, खास करके ऑप्शंस बायर को मजा आ जाएगा। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपको भी पता है क्रूड ऑयल बढ़ने का मतलब यही है कि जब टेंशन बढ़ेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा, तो डिमांड कहां से पूरा कर पाओगे? कहां से तेल लाके किसी कंट्री को सप्लाई करोगे? आज तो रसिया चलो ठीक है, कोने 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 चोरी चोरी लाके दे रहा है, लेकिन हर बार ऐसा कर पाना असंभव है। गोल्ड का प्राइस अपने आप में रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे कि अपना जो पर्टिकुलर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर है, तो हमने कल भी आपको एक छोटी सी बात बताई थी, फिर मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, बड़े चार्ट में बता रहा हूं कि अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर प्ले आउट करना है तो आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा लेवल आपको दे रहा हूं, ठीक है? देखो ऐसा नहीं कि हमेशा हर शॉर्ट पोजीशन पर जब मार्केट नीचे तो आपको सेल करना चाहिए। ये सिचुएशन क्या है ना, बाउंस पर सेल करो, बाउंस पर सेल। कई लोग हैं, मार्केट गिरा, 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, यहीं सेल कर दे रहे हैं।
गलत है। 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिरा तो थोड़ा रिट्रेस तो करेगा ही। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, सिंपल अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ईएमए लगा सकते हो, मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो, जो भी इंडिकेटर्स आपको पसंद हो, मैं इंडिकेटर्स के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, आप उसको लगाओ और वहां पर उसको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो। जैसे आज मैंने किया था, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कहीं ये आधे कैंडल के पास यहां पर पुट लिया, लेकिन थोड़ा और ऊपर गया, अब मुझे लॉस हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ठीक है यार, थोड़ा सा पॉलिटिकल टेंशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गिर जाए। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने क्या किया, थोड़ा रिस्क लिया और उसका रिवार्ड मुझे अच्छे से मिला। सेम चीज मैंने देखो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर की है। मैं अगेन आपको वार्न कर रहा हूं, अगर आपने क्रिप्टो ट्रेड नहीं शुरू किया, जस्ट ओपन द अकाउंट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, फ्री है। आप यहाँ $15 $16 से स्टार्ट कर सकते हो। आप या तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्टली लिंक से ओपन कर लो, या तो मैं लिंक और अपना पार्टनर कोड डाल रहा हूँ। याद रखो, पार्टनर कोड डालने के बाद ट्रेड करके मेरे को यहाँ पर भेज देना, सो दैट मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूँ। नाउ अब हम दूसरी स्ट्रेटजी क्या यहाँ बना सकते हैं कि मान लो कल के दिन भी मार्केट क्या हो, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने पे तुरंत लेना है नहीं, थोड़ा ऊपर जाने दो। उसके हिसाब से जो इमेज है, मैं 45 डे का ईएमए यूज करता हूँ फॉर मेकिंग माई डिसीजन। जैसे आज मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाया, अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया, तो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस हुआ, ये एक ट्रेंडिंग मेरे लिए हो जाता है। तो अगर मान लो कल के दिन भी मार्केट नहीं निकला, कल के दिन भी मार्केट ऊपर नहीं गया, तो मैं क्या करूंगा, हर एक एक पोजीशन पे मैं जैसे ही बाउंस मिलेगा मैं शॉर्ट करूंगा। और मेरे टारगेट कुछ इस तरीके से रहेंगे कि जो रिसेंट स्विंग जहां पर बायर ने अपनी पूरी की पूरी कोशिश की है, वहां पर मैं स्विंग बनाऊंगा। बाकी देखो, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू पर चीजें जो हैं वो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं। कल ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ था। मैं कहता हूं ना कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो। कल एक बंदे ने कमेंट किया था कि दिस कमेंट विल गेट 100 लाइक, हालांकि उसने थोड़ा कम टारगेट दिया था, मैं थोड़ा 1000-2000 लाइक पर दूंगा। उसको मैंने आईफोन 15 गिफ्ट किया, क्योंकि उसने लिखा था कि अगर ये इस कमेंट पे 100 लाइक हो जाता है, सौरभ भैया मुझे एक आईफोन गिफ्ट करेंगे। मैं अपने परिवार के लिए, आप लोग मेरे परिवार ही हो। देखो, मेरा ये मानना है ना कि आई ट्रेडर पर मैं अपनी जी जान कोशिश करता हूं कि आपको ए टू जेड पूरी एनालिसिस बता सकूं, ए टू जेड में पूरी बातें आपको बता सकूं। आपका भी दायित्व क्या है ना कि आप चैनल पे कमेंट तो एटलीस्ट किया ही करो। बाकी मैं कल आपसे फिर मिलूंगा, और कल या परसों मिलूंगा, और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया कैसे अकाउंट ओपन करना। आज रात को ही कर लो, मैं बैठा रहूंगा, रात भर खाली हूं क्योंकि कल छुट्टी है, ताकि मैं आपको ऐड कर लूं। बाकी आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ट्रेडिंग वाले तो अभी आपका दिन शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ बी असेंबल्ड। कैसी लगी वीडियो, नॉलेज कैसा लगा, जो मैंने न्यूज आपको बताई वो कैसा लगा, कमेंट करके मेरा उत्साह जरूर बढ़े। धन्यवाद, गुड नाइट, जय श्री राम।